हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम अध्ययन करेंगे भारत में नगरीय अधिवास का। बच्चों, द्वितीय, तृतीयक और चतुर्थक व्यवसाय को अपनाने वाली जनसंख्या से युक्त अधिवासों को नगरीय अधिवास कहा जाता है। नगरीय अधिवास 6 प्रकार के होते हैं, जैसे नगरीय गांव, कस्बा, नगर, महानगर, बृहन्नगर और सन्नगर। तो पहला है नगरीय गांव। इसमें अर्धनगरीय विशेषताएं पाई जाती हैं। यह नगरीय विकास की संक्रमण अवस्था का द्योतक है। इनमें ग्रामीण और नगरीय प्रकार मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। दूसरा है कस्बा या टाउन। ये सबसे छोटे स्तर की नगरीय बस्ती है। इसमें कुछ ग्रामीण क्रियाएं भी होती हैं। तीसरा है नगर। यह एक सुविकसित नगरीय समूहन है जिसमें नगरीय व्यवसायों का प्रभुत्व होता है और जिसकी आंतरिक संरचना जटिल होती है। भारत में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगरीय बस्ती को नगर कहा जाता है। नेक्स्ट है महानगर यानी कि मेट्रोपोलिस। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नगर सम्मिलित होते हैं। भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर महानगर कहलाते हैं। नेक्स्ट है बृहन्नगर यानी कि मेगालोपोलिस। यह एक बृहत नगरीय क्षेत्र होता है जो कई महानगरों के विस्तार से बनता है। नेक्स्ट है सन्नगर। यह एक बड़ा नगरीय क्षेत्र होता है जिसका निर्माण एक विशाल महानगर तथा उसके निकटस्थ जो छोटे नगरीय क्षेत्र होते हैं उनके विस्तार से होता है। भारत में कोलकाता तथा इसके इर्द गिर्द स्थित 85 नगरों द्वारा एक सन्नगर निर्मित है जो हुगली नदी के दोनों तटों पर लगभग 569 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर उत्तर में बांसबेरिया तथा कचरापाड़ा से लेकर दक्षिण में उलूबेरिया तथा बजबज तक विस्तृत है। नगरों की उत्पत्ति मुख्यतः ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों से होती है। नगरीय भूगोलवेत्ताओं के अनुसार नगरों के विकास में परिवहन प्रमुख, प्राचीनतम और महत्वपूर्ण कारक है। वास्तव में प्राचीन काल से ही नगरों के विकास में व्यापार सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक रहा है। भारत में ऐसे अनेक कारण हैं जिनके कारण नगरों की उत्पत्ति हुई, जैसे व्यापारिक मार्ग, नाव्य नदियां, पुलों के स्थान, पर्वत पार नगर, पोताश्रय, संसाधन उपलब्धता,
पर्यटन आकर्षण, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक, शिक्षा और सुरक्षा बल। भूगोलवेत्ता, इतिहासकार और अर्थशास्त्री सभी एकमत हैं कि नगरों का विकास व्यापारिक मार्गों पर होता है। प्राचीन काल में व्यापारी लोग किसी सुविधाजनक स्थान पर रात्रि में ठहर जाया करते थे। कालांतर में ऐसे स्थानों पर छोटे नगरों का विकास हुआ। इन नगरों में सराय, छोटी दुकानें आदि की व्यवस्था होती थी। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर आदि नगर इसी प्रकार बसे। आधुनिक समय में तो नगरों के विकास के व्यापारिक मार्गों का महत्व और भी अधिक स्पष्ट दिखता है। बड़े रेल जंक्शनों पर मुगलसराय, सिलीगुड़ी, इटारसी, बीना, टूंडला आदि नगर बस गए हैं। प्राचीन काल में व्यापार में आंतरिक जल मार्गों यानी कि नदी मार्गों का विशेष महत्व था। इलाहाबाद, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि नगर गंगा नदी द्वारा होने वाले व्यापार के कारण विकसित हुए। नदी और समुद्र तटों पर जहां सामान का लदान या उतारना होता है, वहां नगर बसने लगते हैं। प्राचीन काल में जब पुलों की व्यवस्था नहीं थी, तब बड़ी नदियों को नावों के पुलों द्वारा पार किया जाता था। बाद में पुलों की व्यवस्था होने से नदी के पार सामान ले जाने की सुविधा हो गई। नरोरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, श्रीनगर, सूरत, होशंगाबाद आदि नगर पुलों के कारण विकसित हो सके। व्यापारियों और यात्रियों द्वारा पर्वतों को पार करने के कारण भी अनेक नगर विकसित हो गए हैं। पठानकोट, जम्मू, कालका, हल्द्वानी, कोटद्वार, सिलीगुड़ी, दीमापुर ऐसे ही नगर हैं। इसके अतिरिक्त वो स्थान जहां नौकारोहण समाप्त होता है, नगरों की उत्पत्ति के लिए आदर्श सिद्ध होते हैं। ऐसे स्थानों पर सामान को नावों से उतारकर रेल या ट्रकों में लादना आवश्यक होता है। हरिद्वार, सादिया, दमदम और बेजपुर ऐसे ही नगर हैं। पोताश्रय देश के भीतरी भागों के प्रवेश द्वार होते हैं। ये भी नगर की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम आदि नगरों की स्थापना इसी कारण हुई। खनिज संसाधन विशेषतः नगरों की उत्पत्ति के कारक होते हैं। रानीगंज, झरिया, डाल्टनगंज आदि नगर कोयला खनन नगर के रूप में विकसित हुए हैं।
पर्यटन आकर्षण के कारण भी कुछ नगरों की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए मसूरी, नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी, माउंट आबू, पंचमढ़ी कुछ ऐसे ही नगर हैं। मानव स्वभाव से धार्मिक है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, अपने तीर्थों की यात्रा अवश्य करता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वाराणसी, तिरुपति आदि हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। ओसिया, राजगीर, वैशाली, श्रवण बेलगोला आदि जैन धर्मावलंबियों के और बोध गया, सारनाथ आदि बौद्ध धर्मावलंबियों के तीर्थ स्थल हैं, जो कि धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से उत्पन्न नगरों के उदाहरण हैं। शैक्षिक केंद्र भी प्रमुख नगरों की उत्पत्ति के कारण हैं। रुड़की, खड़गपुर, पिलानी, अलीगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद ऐसे ही नगर हैं। शत्रुओं से रक्षा व्यापारियों आदि सभी के लिए आवश्यक है। इसलिए ग्वालियर, झांसी, चित्तौड़गढ़ जैसे किले नगर विकसित हुए। तो बच्चों, आज हमने भारत में नगरीय अधिवासों के प्रकार जैसे नगरीय गांव, कस्बा, नगर, महानगर, बृहन्नगर, सन्नगर आदि का अध्ययन किया और साथ ही साथ इन नगरों की उत्पत्ति के कारणों का, जैसे व्यापारिक मार्ग, नाव्य नदियां, पुलों के जो स्थान है वहाँ, पर्वत पार नगर, पोताश्रय, संसाधन उपलब्धता, पर्यटन आकर्षण, धार्मिक और सांस्कृतिक कारक, शिक्षा, सुरक्षा जो कारण है उसके कारण बसे हुए नगर, ऐसे विभिन्न कारणों का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।